प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कारण कृपा कि वे अपने श्री चरणों में लाते हैं मन के रूपांतरण में और बहुत कृपाएं बरसाते हैं और कृपाएं बांटने का इतना सुअवसर देते हैं। बड़ी कृपा है उनकी। बहुत सुंदर दिन रहा आज। अनेकों जगह धन्यवाद करने का मौका मिला। सत्संग धन्यवाद ही है प्रभु का। और आज सुबह यहाँ पर कितना सुंदर कृतज्ञता का आया। और फिर एक और जगह ऑनलाइन सत्संग हो रहा है तो वहाँ पे भी धन्यवाद के रूप में श्री अमृतवाणी जी किया। धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। सुंदरकांड जी आए, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर भजन गाए बच्चों ने भी और साधक जी ने भी। गलती मेरे से हो गई थोड़ी सी, मुझे प्रभु ने याद भी दिलाया कि 2 मिनट पहले तुमने अमृतवाणी वो सर्वशक्ति में तय करना, मैं भूल गई। और उस 2 मिनट के कारण फिर थोड़ा सा हर दो मिनट होता रहा, पर वो मेरी गलती थी। वहाँ पर बहुत सुंदर टीम वर्क था, बहुत सुंदर सबने एक दूसरे का साथ दिया और जंपिंग किए सपोर्ट के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ऐसे साधक दिए महाराज ने, इतनी कृपा की कि जंपिंग करते हैं और बड़े शांत भाव से बिल्कुल मौन होके जंपिंग करते हैं। मैं कितना कुछ कहती भी रहती हूँ बेचारे कितना बुरा भी मानते होंगे पर कभी कुछ कहते नहीं हैं। बड़े बड़े काइंड हैं, बहुत बहुत काइंड बहुत ज़बरदस्त काइंड है। विच इट्स ऑल महाराज ग्रेस ओनली। और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आज मोस्ट प्रॉबली कल मोस्ट प्रॉबली इस मंथ का आखिरी दिन, राइट। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों ने भी बहुत सुंदर सेवा की, बड़ों ने भी बहुत सुंदर किया और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथ, बड़ी कृपा रही, अच्छा चला। सब लोग अपनी ड्यूटीज़ बहुत सुंदर से करते हैं और अब सीखते भी हैं आगे आगे। अब नेक्स्ट आएंगे और देखिए नवंबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 months ऑफ ऑनलाइन सत्संग। सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत कृपा। अब तो बहुत सुंदर पावन मार्च आएगा और इतना सुंदर हमारा और सेलिब्रेशन और बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा है। गुरुजनों की बड़ी दया है, बड़ी दया है नए नए साधक आते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, बड़े सुंदर भाव से इतने भावों वाले भजन गाते हैं। बच्चे कितना सुंदर प्रैक्टिस करते हैं और सबसे इतने काइंड हैं बच्चे भी। मैं फिर से कहती रहती हूँ पर फिर भी वो करते रहते हैं अपने से। बहुत बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी दया है महाराज की, बहुत काइंड है महाराज, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बड़ी कृपा है और बहुत सुंदर रहा सुंदरकांड जी। आई होप आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा और या बहुत सुंदर है। चलिए फिर चलते हैं। चरना विच लाया चरना विच रुल जावा कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। चरना विच लाया चरना विच रुल जावा कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। एक
ਪਕੜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ तेरी रहमत दी दातार दस मैं की मुल पावा किता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा ए शाही फकीर मेरा ਟੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਏ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਏ ਬਿਨ ਮੰਗਦੇ ਰੱਖਦਾ ਏ ਨਾ ਏ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਏ तेथों ना मैं मुकू फेरा मैं मुड़ी मुड़ी आवा चरना कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा जो वेख्या इस दर ते ओ मैं सच्ची सुनावा जो वेख्या इस दर ते ओ मैं सच्ची सुनावांगा तेरे दर ते मैं आ ही गया कुछ लेके जावांगा तेरी बख्शिश ए दाता मैं की गुण गावा किता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा चरना विच लाया है चरना विच मैं समा जावा किता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा किता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा किता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा निर्मल हृदय दे विच एक जोत जगाई वे निर्मल हृदय दे विच एक जोत जगाई वे मेरे वक्त आखरी तू दर अपने बुला लेना तेरे ही तस्वर विच मैं जग कोलों छुट जावा किता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा किता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा किता जो मेरे ते उपकार न भुल जा
जितना सत्संग हमें देते हैं गुरुजन, उतना सत्संग ना तो किसी संस्था में होता है, ना किसी मंदिर में होता है। इतना इतना सत्संग देते हैं, इतना सत्संग देते हैं। बहुत दया है उनकी, बहुत दया है, बड़ी कृपा है उनकी। ऐसी अकारण कृपा अंत समय तक हम सब पर बरसती रहे। अंत समय तक ऐसी कृपा ही बरसती रहे। कई बार भजन होते हैं, ऑब्वियसली कई लेखकों के होते हैं, तो जब गाते हैं तो लगता है कि अरे नहीं, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, तो वहाँ से एक नए भजन की फिर रचना भी हो जाती है। बहुत बहुत कई बार ऐसे होता है, कोई भजन होगा, उसकी फर्स्ट लाइन है इतनी सुंदर होंगी, और फिर अपना ही प्रभु कर देते हैं, फिर बहुत आनंद भी आता है। बहुत सुंदर भी आता, बहुत सुंदर है। कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 570। दूसरा प्रसंग। एक मनुष्य रोता हुआ काशी से निकलकर कहीं को जा रहा था। उसको मार्ग में एक मनुष्य मिला। उसने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? वह बोला, मैं काशी का सर्व प्रधान पंडित हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज विश्वनाथ के महामंदिर को मलेच्छों ने मर्दन कर डाला है। उन्होंने अन्य अनेक बड़े सुंदर सुंदर मूर्तियों समेत मिट्टी में मिला दिए और हिंदुओं के सर्व हनन की घोर घोषणा कर रखी है। ये सब कली काल का भयंकर प्रकोप है। अब धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहेगा, सभी लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ये सुनकर उस पथिक ने कहा, मैं सीधा नेपाल देश से आ रहा हूँ। वहां तो इस समय 16 आना संपूर्ण सतयुग है। इसका प्रधान कारण यह है कि नेपाल के ब्राह्मणों ने मणियों के साथ मिलकर क्षात्र धर्म पर छापा नहीं मारा और अहिंसा के नाम पर वीर वंशों की शूरवीरता को बलिदान का बकरा नहीं बनाया। मैं तो यही समझता हूँ कि इस देश के हिंदू अपनी कायरता के कलंक को कलिकाल के माथे यूं ही लगा रहे हैं। वे वीर धीर बनकर अपना कर्तव्य पालन करे तो अपनी अकर्मण्यता की कृपण काया से कलिकाल को तत्काल निकाल सकते हैं। पंडित जी, ये सत्य है कि कर्म योगियों में और वीर वंशों में कलिकाल का वास कदापि नहीं हो सकता। कली के विषैले कीड़े तो कर्महीन कायर जनों की काया में ही पालन पाया करते हैं। ये है हमारे सदगुरु महाराज। बड़े ध्यान से चर्चाएं करनी चाहिए। ओ कलयुग है, ऐसा है। नो, नॉट एट ऑल। स्वामी जी डजंट बिलीव इन दैट नाउ। हमें पता है, अब पता ही चला है, बहुत कुछ पता चलता है। उनके ग्रंथों का अध्ययन इस तरह करने से बहुत कुछ पता चलता है उनकी सोच के बारे में, और कैसी उन्होंने किस तरह का उन्होंने ये सब कैसी सोच रखते हैं विभिन्न पहलुओं पर। और ये बहुत ही सुंदर है कि कलयुग पे नहीं माथा मड़ देना चाहिए। खुद ही नहीं ऐसे काम करते हैं, खुद काम करना होता है। हम कर्मयोगी हैं, हमें कर्मयोगी बनना है अगर नहीं है तो। और दूसरों के मत्थे चीजें मारती जाना नहीं, अपना करना है, अपना योगदान देना है। हम क्या दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ना कि दूसरा क्या कर रहा है या उसने क्या किया है या तो युग ही ऐसा है भ्रष्टाचार का, तो हम भी भ्रष्टाचारी और बच्चे भी भ्रष्टाचारी ही बने। इस तरह से ये नहीं है। हम ही काल अपने अंदर लेके आते हैं और अपने जीवन को फिर कलयुगी बना देते हैं।
हम अपने अपने आप को सतयुगी भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अपने हाथ में होता है ये सब, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। या और जैसे कि आपको याद होगा बहुत सारे प्रश्न आते थे कि घर में कीड़े मारने चाहिए कि नहीं मारने चाहिए। और हमें दुख होता है जब कुछ हो जाता है इस तरह। तो महाराज ने बड़े एब्सोल्युटली क्लियर शब्दों में बोला, ह्यूमन लाइफ फर्स्ट है, और उसके बाद बाकी सारे आते हैं। और तो इस बार मैंने देखा, मैं यूजुअली अपने अपने क्लासरूम में जब भी कुछ इस तरह से कोई कीड़ा या इस तरह से, तो मैं बच्चों को मारने नहीं देती थी उन्हें। वो बच्चे तो फिर बड़ी निर्दयता से मारते हैं, लग जाते हैं मारने, ब्रेवरी भी शो करनी होती है क्योंकि बाकी चीख रहे होते हैं, पर मैं मारने नहीं देती थी, मैं बाहर छोड़ाती थी, या इस तरह से। इस बार भी ऐसा हुआ, एक स्पाइडर बहुत बड़ा था, तो बच्चों को बच्चे लग पड़े मारते मारते। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तब पर मुझे उस समय स्वामी जी की बात याद आई कि मनुष्य जाति पहले है, पर वहां वो कोई वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि अटैक ही हो पड़ा कि हमें सबको निकालना ही निकालना है, जैसे कि प्लेग होता है, या जैसे जो भी जैसे एपिडेमिक्स हो जाते हैं, या ये पैंडेमिक हुआ हुआ है, तो निकालना ही निकालना है क्योंकि ह्यूमन लाइफ को खतरा है। वो एक आता है, एक किसी को कुछ नहीं कर रहा होता। तो बच्चों ने मुझसे पूछा, उनके लिए हमेशा ये चीज हैरानी की रहती है कि आपने क्यों नहीं उसे मारने दिया, और आप कहाँ उसको फेंक के आए या रख के आए। तो मैंने कहा मैं उसे बाहर जो गार्डन है उसमें डाल के आई हूँ। तो उन्हें पहले पूछा कि क्यों 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 नहीं मारने दिया। मैंने कहा वो आपको कुछ कर नहीं रहा था, वो गलती से वहां से आया था, पर वो तो उन्होंने कहा अच्छी बात तो नहीं। मैंने कहा नहीं, अच्छी बात तो नहीं है कि रूम के अंदर इस तरह आना अच्छी बात तो नहीं है। तो पर आया है, पर तो वो हमारा कुछ नहीं बनता कि वो एक आया है तो हम उस पर झपट के उसको मार दें। उसको भी जीने का एक मौका चाहिए, राइट। और अगर हम दे सकें, और हाँ हो सकता है बाहर गया है, बाहर घास में छोड़ा है, बड़ा वाला कीड़ा उसको खा जाए, ठीक है। पर हम अपनी तरफ से भी ऐसा क्यों करें कि किसी की इस तरह से प्राण लें, जबकि वो हमें कुछ नहीं कर रहा, साइड से निकल रहा है। हाँ कर सकता है, बच्चे हैं, किसी को काट सकता है डेफिनेटली, तो बाहर कर देना ठीक है, rather than कि उसे उस तरह क्रूरता से मारना। तो ये चीज़ें बहुत बहुत अच्छी रहती हैं, और हम डिसीजन लेने में बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है कि नहीं स्वामी जी, क्योंकि कि हम कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहे। जब हमने ठीक रास्ते पे चलने का करते हैं तो हमें होता है कि हम गलती से भी गलत ना करें, राइट। पर तो इसलिए फिर स्वामी जी महाराज, जैसे कली काल है, हम दोष नहीं दे सकते कलयुग को, कलयुग हम रचते हैं। कल भी हमने कहा कलयुग हम रचते हैं, और हम ये सब कर रहे हैं, हमारे डिसीजंस, हमारे चयन ये सब करते हैं, न कि कुछ और इस तरह से। बहुत सुंदर प्रश्न आए, और हम लेते हैं उन्हें। और तो प्रश्न आया कि क्या घर में जब हम जाते हैं बाहर किसी काम के लिए, क्या हमें घर में सबको बताकर जाना होता है। तो मैंने कहा ये तो आपके घर का जिस तरह से सेटअप है, और आप जो बाकी चीजें करते हैं वो वही करेंगे ना। मतलब इसमें मैं तो नहीं बता सकती, हर घर का अपना होता है। कईयों के घरों में कई लोग अगर विमेन है तो हो सकता है सबको बता के जाती हूँ। कई विमेन हो सकते हैं सिर्फ पति को बता के जाती हूँ। कई विमेन हो सकता है पति को भी नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि पति इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हो सकता है बच्चों को बता के जाती हूँ। डिपेंड करता है। कई विमेन किसी को भी नहीं बताती हूँ, अपना जाना है तो जाना है, काम करना है तो करना है, करके आती है, इस तरह से होता है। ये डिपेंड करता है अपने घरों पर, तो इस पे मैं नहीं कह सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे मैंने अपनी सासू माँ को बताया, अपने पापा जी को बताया, फिर पति को तो पता ही होता है, फिर जिनसे जिनसे कॉर्डियल रिलेशन है उनको बताया, एक को छोड़ दिया। उनका ये तो फिर कर्म योग नहीं है।
क्योंकि महाराज का भी पोस्ट ही आया था कि कर्म योग ये नहीं कि किसी के प्रति तो हम कर्तव्य निभाएं और किसी के प्रति नहीं निभाएं, नॉट एट ऑल। सो पर उन्होंने कहा कि वो अच्छी भावनाएं नहीं रखती हैं, तो हमने कहा हमारा उससे क्या लेना देना, हमारा उससे क्या लेना देना कि वे अच्छी भावना रखती हैं कि नहीं रखती। हमने क्या करना है, हमें तो ये देखना है, राइट? क्योंकि हमारे कर्म तो हमारे से लिखे जाएंगे, ना कि दूसरे से। ऐसे नहीं लिखे जाते कर्म कि दूसरे ने क्या किया, नहीं, हमें क्या ज्ञान है और हमने उस ज्ञान के अनुरूप क्या काम किया, उससे कर्म लिखे जाते हैं, दैट्स इट। सो वो तो उस पे लिखे जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि जो जो घर में, क्योंकि सब घर बड़े हैं, ये सबसे छोटे हैं, तो बल्कि उनका आशीर्वाद भी लेके जाना चाहिए। उनको इग्नोर करके या ऐसे नहीं जानी नहीं चाहिए, इवन दो उनकी अच्छी भावनाएं नहीं है आपके प्रति, ईर्ष्या करते हैं या अच्छी भावना नहीं रखते, तो बल्कि आप उनसे आशीर्वाद लेके जाइए। हम पढ़ रहे हैं, हमें महाराज कह रहे हैं दूसरे को आदर सम्मान देना है, उनको नहीं कह रहे हैं, वो नहीं अध्ययन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अध्ययन। से हमारा बनता है कि हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम सॉल्यूशंस मांग रहे हैं, और उनका मुझसे पूछने का मतलब ही यही है कि उनको ठीक नहीं लग रही थी बात, उनको अंदर से प्रभु कचोड़ रहे होंगे कि उधर नहीं बताई, तूने सबको बताई है, उधर नहीं बताई, राइट? तो इसलिए हमें हमें या तो अगर बतानी है तो सबको इक्वली बताएं, अगर नहीं बतानी तो किसी को भी ना बताएं, पर समान बिहेवियर ही ठीक रहता है, rather than कि एक के साथ ऐसा और बाकियों के साथ ऐसा नहीं। तो इसलिए वो चीज़ ठीक रहती है, या दूसरों को हम आदर सम्मान दें। वेस्टर्न जगत है, ये वेस्टर्न थॉट है कि जो लोग if they don't deserve respect, we are not giving them, they should earn respect, ऐसे बोलते हैं ना, they should earn respect। हम लोग नहीं ऐसे करते, हिंदू संस्कृति इस तरह नहीं करती। हाँ, आदर कमाया जाता है डेफिनेटली, पर जब आदर देने की बात होती है, हम ये नहीं देखते कि अगले ने आदर कमाया है कि नहीं कमाया, राइट? तो हम, क्योंकि हमें आदर देना होता है तब हम देते हैं, ना कि दूसरे के गुणों को छानबीन करके फिर आदर देते हैं, वो तो उसकी अपनी कमाई है। बट हमने आदर देना ही हमारा अपना बनता है देना, ना कि हम लोग उस तरह नहीं सोचते, हम लोगों ने देना है तो देना है, ये बात है। फिर आया, उन्होंने टिप्पणी की कि जब मैं बाहर गई थी और अपने बच्चे, जॉइंट फैमिली है, बच्चे को घर रख गई, तो अपने बच्चे का मुझे पता नहीं था मैं इतनी लेट हो जाऊंगी, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो मेरे बच्चे को फीड दे देंगी, कुछ खाने को दे देंगी, पर जब मैं आई तो कुछ भी नहीं दिया था मेरे बच्चे को। और पर मैं तो उनको बच्चों को देती हूँ, चाहे कैसे भी हो, वो मैं देती हूँ। देखिए, हो सकता है उन्होंने इस कारण भी ना दिया हो क्योंकि वे स्वयं ऐसी हैं, तो उनकी सोच हो सकता है ऐसी हो कि अगर वो कुछ देती और बच्चे की तबीयत खराब हो जाती तो आपका सीधा दोष उन्हीं पर जाना था, राइट? कि उन्होंने कुछ कर दिया होगा। तो जब दिल नहीं मिले होते तो वैसे विचार आते हैं, तो इसलिए हो सकता है इस कारण उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं दिया हो। हाँ, वो घर में बाकी बुजुर्ग होंगे, उनको कह सकते थे, पर ऐसे काम करने और प्रेरणा देने वाले तो परमेश्वर ही हैं। नहीं तो हमारे अंदर आइडियाज भी ना आए दूसरे को हेल्प करने के लिए, आते ही नहीं है। पूछते हैं साधक, हम क्या करें परोपकार में, पता ही नहीं चलता हम दूसरे की किस तरह हेल्प करें या कैसे कर सकते हैं, राइट? सो इसलिए ये तो परमेश्वर की बड़ी दया होती है कि हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और दूसरे को काम आ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए और दूसरी बात, हमने महाराज को कहने की बजाय, अपने परमेश्वर को कहने की बजाय,
हमने उस इंसान से अपेक्षा की जहां पे हमारे दिल ही नहीं मिलते, जहां पे हमारा हृदय नहीं मिलता, हम वहां से अपेक्षा कर रहे हैं। कितनी अलग सोच है। वो क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? क्योंकि मैं उनके बच्चे को करती हूँ, विच इज नॉट राइट। आप उनके बच्चों को करते हैं, क्या आपका इसलिए करते हैं कि जब मेरे बच्चे की बारी आई, मेरी बारी आई, तो वे भी मेरी हेल्प करें? अगर इस भाव से उन बच्चों की करते हैं, फिर तो बिजनेस हो गया, फिर तो आप मोल चुका रहे हैं, मोल ले रहे हैं अपना, और परमेश्वर नहीं फिर मोल देते आपको, राइट? परमेश्वर दूसरे से नहीं काम करवाते आपके लिए। सो हम लोग निष्काम गुरुजन जो हैं, स्वामी जी महाराज की आप बैठ के लेते हैं। आप बिजनेस नहीं कर सकते किसी और के साथ। हम निष्काम कर्म, निष्काम सेवा की बात करते हैं। और मैं उन बच्चों की टेक केयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे को जब जरूरत होगी तो वो भी खड़े होंगे मुझे देने। नो, नहीं दिया, नहीं दिया, खत्म बात हुई। उन्होंने और परमेश्वर नहीं हो सकता है उन्हें कहा कोई नहीं देनी। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो उनके प्रति पॉजिटिव भाव नहीं है, पर हम अपेक्षा कर रहे हैं उनसे कि वो मेरे बच्चे की टेक केयर करें। सो यहाँ पर महाराज को अगर कहते, महाराज मैं भूल गई, इतना समय लग रहा है, अब बच्चा भूखा होगा, है ना, इस तरह से जब हम बात करते हैं प्रभु से, प्रभु कृपा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, आपको पता है मैं यहाँ हूँ, है ना। तो जब हम महाराज पे छोड़ते हैं, ओ तब तो कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है, पार्टी हो जाती है। कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाएगा जो पिज्जा पूरा का पूरा ले आए, हाँ, या कोई छोले भटूरे ले आए, अपने आप बच्चे को खाने को मिल जाता है। सो गुरुजनों के अलावा जब हम किसी और पर को सहारा बनाते हैं, और वो भी तब जब हमारा संकल्प है कि मुझे महाराज को अपने अंग संग रखना है। वो भी तब जब हमने संकल्प ले रहे हैं कि महाराज का स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद जब हम एक्शन ऐसा करते हैं कि हम संसार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, महाराज दिस इज नॉट डन। नो, आपका संकल्प है, आपको प्रैक्टिस है कि आपने महाराज पे डिपेंडेंट रहना है, या महाराज आपके अंग संग है, तो आपने उनसे कहना है अपने सारे कार्यों की टेक केयर करने के लिए, ना कि संसारी रिश्तेदारों को। सो दिस इज अ गुड लेसन। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम माला के साथ तो वर्बली कर रहे हैं, महाराज मेरे अंग संग है, महाराज मेरे अंग संग है, महाराज मेरे अंग संग है, किंतु रियल लाइफ में हम उन्हें नहीं मान रहे। हाँ, हमें कहीं जाना है, मुझे जरूरत है उनकी, मुझे डर लग रहा है, तब मैं बोलती हूँ महाराज मेरे आप आगे हैं, आप सारथी बनिए। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ना। दूसरा भी एस्पेक्ट है जो मेरे प्रियजन है उनकी टेक केयर करना। वहां पे महाराज आप ही संभालो, मैं कहाँ से किसको कहूँ, मेरे तो आप ही है, किसको कहे, मेरे तो आप ही है। ये मानना कि मेरे तो आप ही है, कि कहाँ जाए कहने, कहाँ जाए कहने, मेरे तो आप ही है। ये मानना और रटना अलग बात है। पर बहुत सुंदर किसी साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, रटते 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 कब मानने लग जाते हैं, बात ही अलग है। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली। क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना ये है कि बोलो बोलो, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। महसूस नहीं होता कि मैं तेरा तू मेरा राम, महसूस नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलना है मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, और फिर अंदर बसने लगेगा। और जब बसने लगता है उसकी बात ही कुछ और होती है। बहुत सुंदर एक साधिका जी ने शेयर किया कि
कि पहले मार्केट जाते थे तो बस घर में बस बोल के गए प्रभु साथ चलिए, और फिर वापस आते थे संसार घूम के, तो वापस आके कहते कि सब तब याद आते कहते। पर इस बार बहुत अच्छा लगा कि बाजार भी गए, घूम भी रहे थे, और याद बनी रही। बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है थोड़ी कृपा नहीं, बहुत कृपा है। सो या बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर कृपा है। फिर शादी का हम लोग चर्चा कर रहे थे नियम की। हाँ, गुस्सा आने पे तो बहुत बहुत आनंद ले रहे हैं साधक साधिकाएं जो नए नए आए हैं। और तो उन्होंने कहा कि बस गुस्सा इसलिए आ जाता है कि वेट करते रहते हैं भाई, अरे भाई खा लो समय पर, तो मैं भी फ्री हूँ, मुझे भी अपना काम करना है। यहाँ पे सबसे हमारे परिवारों की सैड थिंग है कि आराम से बोल दिया जाता है कि यू डोंट केयर फॉर अस, तुम हमारा ध्यान नहीं रख रहे, या तुम सेल्फिश हो गए, तुम्हें अपनी ही पड़ी है। चाहे पाठ पूजा है, वही महिला अगर यूं ही अचार डाल रही है कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अगर वही महिला यूं ही कुछ सिल रही है, कुछ बुन रही है, कोई कुछ नहीं कहेगा। वही महिला 12-12 बजे तक अगर पकौड़े बना रही है, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट वही महिला फटाफट काम करके अपने हारमोनियम पर प्रैक्टिस करे या माला लेके प्रैक्टिस करे, उसको 100 बातें सुनने को मिलेंगी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो यहाँ पर उन्हें बोला कि नहीं, यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है। हाँ, आप सुबह सुबह 8 बजे जाना होता है, 8 बजने में 5 मिनट पर आप सब टिफिन तैयार करके देते हैं। आपने 8 बजे जाना है जॉब पर, आपको सेल्फिश बोल दिया जाता है। राइट। तो महाराज का ही कल आया था, बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि संत महात्मा कहते हैं भारतीय नारी, उन्होंने विशेष रूप से कहा भारतीय नारी को समाज से दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। राइट, सो ट्रू। राइट, वो अपने जाप के लिए, अगर हारमोनियम के लिए या बैठक के लिए उसे जाना होता है, उसे 100 बातें सुनने को मिल जाएंगी। वाई? राइट, तो अगर मिल रही है, ये सिचुएशन है, ठीक है, हमने समर्पित हुए, हमने एक्सेप्ट की, अब क्या करें? दैट इज द पॉइंट। अब क्या करें कि अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि गीता जी में लिखा है और स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है प्रवचन पीयूष में कि पहले ड्यूटी आपकी अपने आत्मा के प्रति, उसको भोजन देना है। हाँ, वो पोषण कर रही है सारी हर चीज का, उसका भोजन उसे देना है। फिर आपकी ड्यूटी आपके मन के प्रति, मन सीधा रखना है, मन में मैल नहीं आने देना, चिंताएं नहीं आने देनी है ना, मन को बिल्कुल स्थिर और शांत रखना है। फिर आपकी ड्यूटी आपके देह के प्रति। जब ये तीनों ड्यूटीज आप निभा ली, फिर चलिए दूसरे की ड्यूटी निभाने। पैदा होते ही तो नहीं पत्नी थे ना, पैदा होते तो ह्यूमन थे ना, तो एज अ ह्यूमन बीइंग तो संबंध बनता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ह्यूमन जो हैं, जो आपकी ह्यूमन नीड्स हैं वो खत्म हो गई। अपनी ह्यूमन, अपनी आत्मा की, अपने मन की, अपने देह का पोषण करना इज नॉट सेल्फिशनेस। गीता जी में शब्द यूज किया है, ये आपका कर्तव्य है अपनी देह के प्रति, अपने मन के प्रति। राइट, और रक्षा करना लिखा है, ये शब्द लिखे हैं कि अपनी देह के, अपने मन की, अपनी आत्मा का रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है, रक्षा करना भी। राइट, सो इसलिए घर वाले सेल्फिश बोलते, लेट देम से,
क्योंकि उन्होंने गीता जी नहीं पढ़ी है, क्योंकि उन्होंने संतों की शरण नहीं ली है, क्योंकि उन्होंने संतों के से ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। आपने सुन लिया है, राइट? अब आपको पता चल गया है कि इट इज नॉट सेल्फिशनेस, और आपको पता चल गया है कि आपका ड्यूटी बनती है अपनी आत्मा, अपने मन और अपनी देह के प्रति। अब आप उसके विरुद्ध जाते हैं तो अब आप यू आर इन ट्रबल, वी आर इन ट्रबल। अगर हमें पता होते हुए भी हम उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, देन इट इज नॉट गुड फॉर अस, इट इज नॉट गुड फॉर अस कर्म वाइज, या इट इज नॉट गुड फॉर अस। सो हमें जो पता चल जाता है फिर हमें उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आया हमारे, हम सब ने ऐसे बुजुर्ग देखे हुए हैं, राइट? घर में बाबूजी, पिताजी, बाबा जी क्या करते हैं वो? उन्होंने 4 बजे उठना है तो उठना ही है, उन्होंने 7 बजे ये वाला दूध पीना है तो पीना ही है, 4 बजे उनकी चाय आनी ही चाहिए, और 7 बजे जो वो खाएंगे खाना खाएंगे, और इस बजे के बाद उनकी लाइट ऑन नहीं होगी, ऑन नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी मेला लगा हो, उन्होंने अपनी ये रूटीन करनी ही करनी है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों ढीले पड़ते हैं? हम ढीले पड़ते हैं। अगर हम भी बाबूजियों की तरह इस तरह से नियमित हो जाएं तो हमें भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दीदी के तो जाएंगे ना, तो दीदी की तो रसोई 10 बजे बंद हो जाती है ना, भाभी के जाएंगे ना, भाभी ने तो सारा समेट के वो करती हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है। ये रेपुटेशन बन जाएगी ना, ये रेपुटेशन बन जाएगी कि मम्मी के घर जाएंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने 10 बजे सोने ही सोना है, वो सुबह उठती हैं अपने कामकाज के लिए, वो 10 बजे सो जाएंगी। ऐसे बननी चाहिए रेपुटेशन। हम लोग साधक है, उपासक है, हमारी प्रायोरिटीज नॉर्मल संसारी लोगों से भिन्न है। हम भी यूं ही लटकते लटकते एक बजे सोते हैं, फिर सुबह सत्संग मिस करते हैं, और फिर वेट करते हैं कब बच्चे जाएं या गेस्ट जाएं तो हम सुबह उठ सके। नो, हमें उन बाबूजियों की तरह बनना है कि उन्होंने काम करना है, इस समय खाना खाओ, नहीं खा रहे तो मैं तो चली भाई। ये हमारे हाथ में बनना ये हमारे हाथ में ऐसा बनना। वो बाबूजी भी तो खुद बने वैसे, हम क्यों नहीं बन सकते? हम बनेंगे तो तभी होगा कि क्यों भाई, नहीं मुझे काम करना है, मुझे इसके बाद मुझे सोना है, क्योंकि मुझे सुबह उठना है। नो नो नो, मैं नहीं कुछ करने वाली, अपने आप करो। या यू हैव टू बी स्ट्रांग, और ये स्ट्रेंथ आती है राम नाम से, ये स्ट्रेंथ आती है स्वामी जी महाराज की आज्ञाओं का पालन करने से। उन्होंने कोई नहीं कहा महिला ऐसी होनी चाहिए, पुरुष ऐसे होने चाहिए, नो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा एक साधक, एक उपासक, बस। उन्होंने ये नहीं कहा उपासिका या केवल पुरुष लोग ऐसा करें, ऐसा कहीं नहीं कुछ लिखा, उनके ग्रंथों में कुछ नहीं ऐसा लिखा। सो अगर पुरुष ऐसे करते हैं, बाबूजी ऐसा करते हैं, सो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर एक साधिका जी ने कहा कि मेरे घर में, उन्होंने कोई बैठक लेनी थी, और समय बज रहा था, उनके घर उनके रिश्तेदार आए हुए थे, करीबी, और तो वे जाने ही वाले थे, बस चाय रहती थी। कहते मैंने उन्हें कहा बस आधा घंटा लगेगा, मुझे ये बहुत जरूरी है, मुझे ये लेना है। कहते क्या है, आज मिस कर देना। कहते नहीं नहीं, मुझे लेना है, मुझे ये लेना है, क्योंकि वो आई थी विजिट करने, उसी समय जाना था, राइट? इट वॉज जस्ट विजिटिंग कॉल। घर में बेटी भी थी जो कि वो भी आई हुई थी। अब साधिका चले गए, राइट, और अपना ले रहे बैठक। नौक आई, वो हलचल मचा रही थी, रिश्तेदार, नहीं जाना है, इस तरह के। बेटी भी करे, अरे मम्मी आओ ना, क्या कर रहे हो, वो घर में बैठी हैं और आप ये कर रहे हो अपना। नो,
क्लियर होना चाहिए कि मैं नहीं आऊंगी। और बेटी को बल्कि, क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया, आप गोल गोल बातें करते हैं, आप झेपते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्या कोई कहेगा। नहीं, आपने ठोस नहीं कहा, नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डिस्टर्ब मी। और बच्चे को बोलना चाहिए था कि बेटा तू चाय बना दे। बच्चा क्यों नहीं बना सकता चाय? बच्चा चाय बना के दे देता और वो पीने में हो जाते। बच्चे ने भी नहीं चाय बनाई, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, ये क्या मतलब हुआ? ये तो मतलब नहीं है। तो क्या है कि हमने ग्राउंड रूल्स नहीं सेट किए। हाँ, हमने 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 ढीलापन रखा, और तो फिर रिश्तेदार ने टुनका मार दिया। लो जी, अब तो तुम्हारे घर आके चाय भी हम खुद ही बनाए। हाँ, तभी तो तुम प्रिय रिश्तेदार हो, क्यों नहीं बना सकते? तुम्हारा ही तो घर है, फील फ्री। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि ना मैं इधर की रही ना उधर, नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर की रही उधर की नहीं। चयन हमारा नहीं ठीक था, क्योंकि हमने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया कि दीदी आप ही बना लो प्लीज, मुझे भी बना देना। आधा घंटा में करके आई, मैं नहीं निकल सकती क्योंकि मैंने किसी को कहा नहीं है। राइट, ये सडन हुआ, तो इसलिए मैंने, वो वेट कर रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। और मेरे स्वामी जी वेट करते हैं। ये आप भूल गए कि उस सत्संग में स्वामी जी पधारते हैं, वो इंतजार करते हैं। सो आपकी प्रायोरिटी क्या हुई? संसार हुई और स्वामी जी बैठे हैं जो। तो हमें इस चीज में बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। संसार को प्लीज करते रहेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, ढीला ढाला सा, कि अपने भी नॉक नॉक करने लगेंगे। नहीं, आपको इतना स्ट्रांग होना है कि आप नॉक तक नहीं कर सकते। दूसरे बोले, आपके जो रिश्तेदार या परिवारजन को भी धीरे बोलो, वो कर रही हैं, धीरे बोलो। बहुत सारे आप देखेंगे जब बच्चे प्रवचन पीयूष भी पढ़ रहे होते हैं या भजन गा रहे होते हैं, पीछे हल्ला मचाया होता है, मम्मियां ही बर्तन साफ कर रही होती है, बातें कर रही होती है। सो स्ट्रेंज, रिस्पेक्ट ही नहीं है। बोलना पड़ता है, अरे भाई वो बच्चा बोल रहा है। बच्चे कितने कॉन्शियस होते हैं कि मेरे पीछे इतना मतलब मैं सारे सुन रहे हैं, सत्संगी सुन रहे हैं, आपके घर सत्संग हो रहा है, हाँ, और ऑनलाइन, और आप बर्तन पे लगी हुई हैं पीछे। या फिर पीछे कोई पति आ जाते हैं, वो तो ध्यान ही नहीं देंगे कि भाई वो पाठ कर रही है, वो नहीं ध्यान देंगे कि उसका पाठ चल रहा है, वो बोल रही है, तो हम चुप हो जाए। नहीं, हमने तो ऊंचा ऊंचा बोलने, चाहे सुबह के 6 बजे होते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने क्लियर नहीं की होती बातें। बोलना है भाई, इस समय मेरी ड्यूटी लगी है, सो सिर्फ 5 मिनट के लिए चुप हो जाना, आवाज मत देना, क्योंकि सब आवाज आती है, घर की सब आवाज आती है। तो वहां ये जो साहस आता है, ये बोलने का, ये पंक्तियां बोलने का, इस रास्ते पे चला रहे हैं। जो अध्यात्म है, स्वामी जी महाराज ने कहा है, भीरू लोगों के लिए नहीं है, डरपोक के लिए नहीं है। पहली बात, स्वामी जी हमें साहसी बनाना चाहते हैं। हाँ, फिर साहस के साथ हमें निर्भयता प्रदान करना चाहते हैं। और असली ये चीज होती है उन्हीं 4 लोगों में, है ना, उन्हीं 4 लोगों में होती है। सो इसलिए जितनी हमारी श्रद्धा अपने गुरुजनों के प्रति होगी, उतने हम स्ट्रांग भी होंगे। जितनी श्रद्धा हमारी अपने गुरुजनों के प्रति कम वीक सी होगी, उतना हम इन चीजों में भी, संसार के प्रति भी ढीले होंगे और संसार को प्रायोरिटी देते रहेंगे। फिर वो तो नहीं मिलता जो गुरुजन फिर देते हैं, है ना, फिर वो चीज नहीं मिलती। सो अगर गुरुजनों से पाना है तो उनसे उन जैसी श्रद्धा मांगे, जैसे उनकी श्रद्धा है, जैसे उनकी लगन है, जैसे उनकी तड़प है प्रभु के लिए, उन जैसी मांगे। हमें तो पता नहीं कैसी होती है, तो उन्हें तो पता है ना कैसी होती है। सो उनसे उन्हीं को मांगे, बस।
बहुत बहुत धन्यवाद। सो एंजॉय कीजिएगा। आज सत्संग, बहुत सत्संग महाराज बहुत कृपा करते हैं, खूब कृपा करते हैं। एक और चीज आई थी, जब बच्चों की बात चल रही थी तो साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, मेरी रिश्तेदार का बच्चा मेरे से ही चावल खाता, अपनी माँ से नहीं खाता। मुझे अच्छा नहीं लगा था सुन के। चाहे आपका मनमुटाव है, चाहे आपका कुछ भी है, जो संबंध है वहां अगर रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा तो ये बहुत दुख की बात होती है। किसी का पति दूसरी को आदर देता है, अपनी पत्नी को नहीं आदर देता, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बच्चे दूसरे से खाते, अपनी माँ से नहीं खाते, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हर संबंध परिपूर्ण हो, तृप्ति हो, वहां पर सबको तृप्ति मिले। पर हम ऐसी चीजों में खुश ना हो, ऐसी चीजों में खुश ना हो। कर्म तो हम ही करते हैं, तभी ऐसे होता भी है, किंतु हम खुश ना हो, इन चीजों से खुश ना हो। सो आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय, जय जय।